जय हिंद दोस्तों, मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जे एस भदौरिया बात करने वाला हूँ। एक जवान की वाइफ हैं, वो अपना एक दुख और दर्द आपके सामने पेश कर रही हैं। कह रही हैं कि मेरे साथ इस तरह जायती हो रही है सीओ मैडम की तरफ से। मेरा ज़बरदस्ती घर खाली कराया जाता है। मेरे को इस तरीके के आदेश दिए जाते हैं जो कि सीओ की वाइफ का हक नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, जो कि सीओ की वाइफ का अधिकार नहीं है। देखिए दोस्तों, इस लेडीज़ की कहानी इसी की जुबानी। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सीओ की वाइफ की। वो एक सीओ की वाइफ है, वो सीओ तो नहीं है, खुद को सीओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को 2 दिन के अंदर रूम खाली करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। मेरे हस्बैंड सीओ से ये भी पूछते हैं कि सर मुझे आउट लिविंग दी जाए, मैं अपनी वाइफ को सिविल में रखना चाहता हूँ। जिस पर से सीओ यही कहता है कि नहीं, मैं तुझको आउट लिविंग नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तू और तेरी वाइफ तो बहाने मारकर यहाँ रह रहे हो, तुम तो झूठ ही बहुत ज्यादा बोलते हो। बल्कि रिपोर्ट्स को देख कर भी उसने इग्नोर कर दिया, उसने रिपोर्ट्स भी नहीं देखी। तब उसने बात को पलट दिया और यही कहा कि 2 साल हो चुके हैं, अब रूम खाली कर दो। मैं ये सोच रही हूँ कि एक सीओ होकर, वो इतनी ऊंची पोस्ट पे होकर अपनी वाइफ के इशारों पे नाचता है, वो भी उस वाइफ के इशारों पर जो वाइफ झूठ बोलती है और झूठ के सिवा कभी सच बोलती ही नहीं है, जिसने झूठ झूठ बोलकर ही मेरे साथ इतना अत्याचार किया। मुझे मेंटल हरासमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया 3 महीने से, और मेरे हस्बैंड को भी यूनिट में टॉर्चर किया गया। सब लोग उनको टॉर्चर करते थे, यूनिट का एक एक बंदा उनको टॉर्चर करता था। कोई उनके फेवर में नहीं था, कोई भी नहीं, क्योंकि सब यही सोचते थे कि हम भी फंसेंगे, ये ऐसा काम कर रहा है तो इसके साथ हम ना कहीं फंस जाए। इसीलिए सब साइड में हो गए और मेरा हस्बैंड एक साइड, पूरी यूनिट एक साइड, किसी ने भी साथ नहीं दिया। फिर भी कोई बात नहीं थी, ये परेशान रहते थे और मुझे कभी भी इन्होंने अपनी परेशानी नहीं बताई। हालांकि घर पे आते थे तो कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे, क्योंकि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है और मैं परेशान रहती हूँ बहुत। इसीलिए शायद ये मुझे नहीं बताना चाहते थे कि ऐसी प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ। बहुत टाइम से ये परेशान थे। एक दिन जब मैंने इनको कॉल किया तो ये रोने लग गए फ़ोन पे, एकदम से इनको रोना आ गया। तो मैंने ये कहा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो इन्होंने मुझे इतना ही कहा कि ठीक है, ये बात है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। हर एक बंदा मुझे धमकी दे रहा है, उल्टी सीधी धमकी मुझे दे रहा है। इसलिए हम रूम खाली कर देंगे, हमें यहाँ पे नहीं रहना है जहाँ पे इतनी धमकियाँ दी जाती है। उसके बाद फिर भी इन्होंने सीओ से एक बार फिर रीजन पूछा कि सर हमारा रूम खाली क्यों किया जा रहा है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें इस तरह से रूम से नहीं निकाला जाना चाहिए। फिर भी सीओ ने इस बात को नहीं माना और उसने लेटर दे दिया रूम खाली करने का। ठीक उसके 2 दिन बाद यही ऑर्डर आता है कि 1 घंटे के अंदर रूम खाली करो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक अफसर का रूम खाली होता है, जब एक अफसर कहीं पोस्टिंग जाता है या कहीं भी रूम शिफ्ट करता है, उसके सामान की पैकिंग के लिए एक तो 10-12 बंदे होते हैं और ऊपर से वो 2-3 महीनों से उसकी पैकिंग चलती है। और जब हमारे लिए रूम खाली करने के लिए बोला गया तो सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया गया। 1 घंटे में कौन रूम खाली कर सकता है? और ना हमारे पास कोई गाड़ी थी, ना कोई साधन था कि हम कैसे घर जाएं। फिर भी हमने जैसे तैसे अरेंज किया। जो हमारे पे बीती वो हम ही जानते हैं, कैसे हमारे पे बीती ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे रीजन नहीं दिया गया कि क्यों मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे बदनाम किया गया सीओ की वाइफ के द्वारा और रूम से निकाला गया, अगर मुझे सही डिसीजन नहीं मिला और इस बात का रीजन नहीं मिला कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा मैंने क्या किया था, तो मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम भी लूंगी और सीओ और उसकी वाइफ का नाम भी लूंगी। फिर मैं ये नहीं सोचूंगी कि रेजिमेंट की बदनामी होगी कि क्या होगा। एक औरत के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है, और जो रेजिमेंट की इज्जत की बात आती है, मैं समझती हूँ कि रेजिमेंट को बहुत टाइम हो गया है स्टैंड हुआ, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से खड़ी है रेजिमेंट, इज्जत होती है।
वो इज्जत इन अफसरों ने ही नहीं बनाई है, वो इज्जत जवानों ने बनाई है अपने खून पसीने से। और बेइज्जती इनकी हो रही है कि हमने रेजिमेंट खड़ी की है, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। रेजिमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए, सीओ का नाम नहीं आना चाहिए, सीओ की वाइफ का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर मुझे रीजन नहीं मिला तो मैं 2-4 दिन के अंदर दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी और जिसमें मैं सबसे पहले रेजिमेंट का ही नाम लूंगी और सीओ की वाइफ का नाम लूंगी। और साथ में मैं ये भी कह रही हूं कि जिस टाइम मेरे हस्बैंड ऑन ड्यूटी होंगे, अगर उनको किसी भी तरह से परेशान किया गया, उनको हरासमेंट किया गया और उनको कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेवार ऐसे सीओ और सीओ की वाइफ होंगे। ये मेरी वार्निंग है, ये मैं वार्निंग दे रही हूं। और रेजिमेंट का नाम मैं पक्का लूंगी नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले कि मुझे रीजन दिया जाए मुझे रोम से क्यों निकाला गया और जो मेरी इज्जत को उछाला गया है ना, उसका भी मुझे रीजन चाहिए। जो लेडी मेरे बारे में जानती नहीं है वो मेरी इज्जत किस तरह उछाल सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सीओ की वाइफ की? वो एक सीओ की वाइफ है, वो सीओ तो नहीं है, खुद को सीओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए। हम तो कभी किसी की इज्जत नहीं उछालते जिसको हम नहीं जानते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सीओ की वाइफ की? वो एक सीओ की वाइफ है, वो सीओ तो नहीं है, खुद को सीओ बनकर बैठी हुई है। और मैं सीओ को एक राय देना चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ के इशारों पे नाच रहा है, तो उसको एक काम कर लेना चाहिए कि उसको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए और घर पे बैठना चाहिए और अपनी वाइफ को ड्रेस पहना के ऑफिस में बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी कमांड तो वही देती है। जिसको रूम देना है उसको दे रही है, जिसको रूम नहीं देना है उसको भी दे रही है, जिसको निकालना चाहती है उसको निकाल रही है और जिसको यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है उसको रख रही है। सारे ऑर्डर तो वही देती है, यहाँ तक कि जवानों को क्या करना है क्या नहीं करना है सीओ पहले अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या करना है। उसकी वाइफ जो बोलेगी सीओ जवानों को भी वही ऑर्डर देता है। अरे जब उसकी बीवी की इतनी चलती है तो उसको ही सीओ बना दिया जाए। मेरी तो यही राय है कि वो इतना अपना हक जमा के बैठी है कि वो सीओ की वाइफ नहीं, वो सीओ है। और मुझे बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, तुम मुझे जवाब देती हो। अगर मैं किसी क्वेश्चन का जवाब दे रही हूं तो वो मुझे मेरी औकात दिखाएगी। वो होती कौन है मेरी औकात दिखाने वाली मुझे? ये मेरी वार्निंग है कि मैं अगली वीडियो में रेजिमेंट का नाम जरूर और जरूर लूंगी और सीओ की वाइफ का नाम भी लूंगी। और मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज ना किया जाए और कुछ होता है तो सीओ और सीओ की वाइफ का नाम सबसे पहले लूंगी।